जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। मुसाशी को पहला युद्ध 13 साल की उम्र में लड़ना पड़ा। उससे पहले तलवारबाजी सीखने के लिए 8 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। फिर सामुराई बने और कई युद्ध लड़े। फिर 15 साल की उम्र में खुद को महान योद्धा साबित करने के लिए देश की यात्रा पर अकेले निकल गए। फिर करीबन 5 सालों के लिए दुनिया से गायब हो गए और अकेले क्योशो के पहाड़ों में अभ्यास करते रहे। फिर वापस आकर उन्होंने कई युद्ध जीते, लेकिन अब तक उनका खून खराबे से मन भर चुका था। जीवन के आखिरी 6 महीनों में वे दूर पहाड़ की गुफा में रहने चले गए और वहां कई महीनों तक अकेले अभ्यास किया। उन्होंने मरने के 1 हफ्ते पहले अपने चहेते शिष्य के लिए 21 प्रिंसिपल्स लिखे और इनको नाम दिया डोकोडो, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ वॉकिंग अलोन। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ सीखा उसे 21 प्रिंसिपल्स में बदल दिया, जिसमें से हमने 9 प्रिंसिपल्स चुने हैं जो बाकी सबका निचोड़ हैं। पहले 5 हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जो ध्यान, फोकस, कंसंट्रेशन की विशेषता बताते हैं। इस वीडियो में हम बाकी 4 देखेंगे, जो आपको जीवन भर उच्चतम स्तर पर जीना सिखाते हैं। सबसे पहले मुसाशी कहते हैं कि जीवन भर इच्छाओं से दूरी बनाए रखो। बी डिटैच्ड फ्रॉम डिजायर योर होल लाइफ लॉन्ग। इस प्रिंसिपल में 2 बातें समझने की हैं। पहला, इल्यूजन ऑफ डिजायर। जब हम छोटे थे तो नया कलर बॉक्स देखकर लगता था कि ये 24 कलर वाला सेट मिल जाए तो दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। फिर नई साइकिल देखते थे तो ऐसा लगता था कि बस यही वाली चाहिए। आगे झुक के चलाएंगे और सारे दोस्त अपनी स्टाइल के पीछे हो जाएंगे। अब जब कभी हमें कमी या खालीपन महसूस होता है तो लगता है कि स्पोर्ट्स कार, गर्लफ्रेंड, बड़ी बिल्डिंग और तमाम चीज़ों के मिलने से शायद अंदर का खालीपन भर जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब हम किसी मटेरियल वस्तु या व्यक्ति की इच्छा करते हैं तो अपनी खुशी पर शर्त लगाते हैं कि जब मिलेगी तब खुश होंगे, और जो इस क्षण मौजूद है, यानी जो सच में प्रेजेंट है, उसे खो देते हैं। मुसाशी अपनी दूसरी किताब बुक ऑफ 5 रिंग्स में कहते हैं कि आपके बाहर कुछ भी नहीं है जो आपको बेहतर, ताकतवर, अमीर और बुद्धिमान बना सकता है। सब कुछ आपके अंदर है, इसलिए कुछ भी अपने से बाहर मत ढूंढो। तो क्या आपको कोई इच्छा नहीं करना चाहिए? बिना इच्छा के रहना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन आप बाकी चीज़ों से हटाकर अपनी इच्छा को चुने हुए लक्ष्य पर मोड़ सकते हो। ऐसे लक्ष्य जो आपके डर से बड़े हों, क्योंकि एक लक्ष्य यानी सिंगुलर फोकस बाकी इच्छाओं को जलाने का काम करता है और आखिर में खुद भी शांत हो जाता है। अपने शुरुआती जीवन में मुसाशी की केवल एक ही इच्छा थी कि वो महानतम सामुराई या तलवारबाज बनना चाहते थे। इस एक इच्छा के अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। फिर जैसे वे बड़े होते गए, वैसे उन्होंने प्रसिद्धि से भी दूरी बना ली और अपनी सारी ऊर्जा केवल एक दिशा में मोड़ दी। दूसरे प्रिंसिपल में मुसाशी कहते हैं कि कभी वियोग का दुख मत करना। नेवर लेट योरसेल्फ बी सैडन्ड बाय अ सेपरेशन। अपने शिष्यों से मुसाशी कहते हैं कि योद्धाओं और सामुराई को अपनी मृत्यु पर ध्यान यानी मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे इसका डर पूरी तरह खत्म हो जाए। बुद्धिज्म में इसे मरणासति कहते हैं। ऐसी कई सभ्यताएं हैं जहां मृत्यु संस्कार को उत्सव की तरह मनाया जाता है, क्योंकि ये सुंदर यात्रा के अंत का प्रतीक है। मुसाशी कहते हैं कि सेपरेशन शोज यू द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो भी इस शारीरिक दुनिया में है, आपका शरीर से लेके मोबाइल फ़ोन तक, पेड़ से लेके पहाड़, ये सब एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। हर शरीर की एक्सपायरी लिखी हुई है। असल में एक शरीर नष्ट हो रहा है और दूसरा बन रहा है। पत्ते जमीन में सड़ रहे हैं और उनसे मशरूम पैदा हो रहा है। जब तक हम वियोग से डरते रहेंगे, तब तक हम इस सच को अनदेखा करते रहेंगे। हम लोग ब्रेकअप के बाद दुखी होते हैं और बड़ी स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हमको समझना चाहिए कि ब्रेकअप आपके लिए बड़ी सीख है कि जो अभी तक इतने नज़दीक महसूस हो रहा था वो असल में आपका है ही नहीं। और ये बात सब चीज़ों के लिए सच है, आपके शरीर के लिए भी सच है। ये जीवन आपकी यात्रा है जो आपने अकेले शुरू की थी और जिसे आपको अकेले ही ख़त्म करना है।
बीच में किसी का साथ थोड़ा लंबा चलेगा और किसी का साथ जल्दी छूट जाएगा। ज़रूरी ये है कि इस सफ़र में आप प्यार से लोगों के साथ जुड़ें, मस्ती के साथ चलें और जो जाना चाहे वो अच्छी यादें लेकर चला जाए। जब हम इस बात को महसूस करते हैं कि किसी का साथ निश्चित नहीं है, तो सेपरेशन यानी वियोग का डर और दुख कम होता है। मुसाशी अगली बात कहते हैं कि रिजेंटमेंट और कंप्लेंट, द्वेष और शिकायत ना तो आपके लिए अच्छे हैं, ना ही आपके आसपास दूसरों के लिए। द्वेष यानी धीमी आंच पर उबलती हुई नफरत और लंबे समय से मन में बैठी शिकायत, ऐसे दो नेगेटिव इमोशन हैं जो आपकी मेंटल एनर्जी सबसे ज़्यादा नष्ट करते हैं। इन दोनों इमोशंस में फंसना बहुत आसान है। अगर आप केवल 2 मिनट किसी पुरानी शिकायत या नफरत पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इनसे जुड़े विचारों की बाढ़ आ गई है। एक के बाद एक बातें और पुरानी यादें ताज़ा होती जा रही हैं। इस स्थिति में आप अपने शरीर और मन पर कंट्रोल खो देते हैं। इसलिए मुसाशी कहते हैं कि अपने दुश्मन से भी नफरत मत करो, नहीं तो बुद्धि और शांत मन की शक्ति खो बैठोगे। ऐसी स्थिति में फ्रेंडली फायर हो जाएगी। आप उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाओगे जो आपके करीब हैं और आपका भला चाहते हैं। किसी और के प्रति नफरत और शिकायत आपको सीधे सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती है। इसलिए शिकायत और द्वेष से जितनी दूरी बना सको उतना अच्छा। अगले प्रिंसिपल में मुसाशी ऑनर का इस्तेमाल करते हैं। उनका ऑनर से मतलब है अपने वैल्यूज़ के लिए कमिटमेंट। मुसाशी कहते हैं कि कुछ भी हो, कभी अपना कमिटमेंट मत खोना, क्योंकि अगर तुम कमिटेड नहीं हो तो कभी एक रास्ते पर नहीं चल पाओगे। मुसाशी किताब में बार बार द वे का प्रयोग करते हैं। द वे से उनका मतलब है कभी ना खत्म होने वाला अभ्यास। मुसाशी कहते हैं कि सामुराई का रास्ता एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन का होता है। जब वो किसी युद्ध में उतरता है तो उसके मन में डाउट नहीं हो सकता कि आज लड़ें या लड़ने की कोशिश करें। जब भी आप कुछ महत्वपूर्ण करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। अगर कमिटमेंट नहीं है तो एक लक्ष्य को छोड़कर दूसरे पर जाते रहोगे। इसलिए मुसाशी अपने शिष्यों से जोर देकर कहते हैं कि चाहे शरीर छोड़ना पड़े लेकिन कभी कमिटमेंट मत छोड़ना। दोस्तों, अब इन प्रिंसिपल्स को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले मुसाशी कहते हैं इच्छाएं खासकर मटेरियल चीज़ों की 2 भ्रम पैदा करती हैं कि पहला, हम में कुछ कमी है जो लोगों और चीज़ों को इकट्ठा करने से भर जाएगी। दूसरा, हम अपनी खुशी के साथ शर्त लगाते हैं कि जब ये मिलेगा तब जाकर मैं अच्छा महसूस करूँगा। इसलिए मुसाशी कहते हैं कि बी डिटैच्ड फ्रॉम योर डिज़ायर योर होल लाइफ लॉन्ग। सब कुछ आपके अंदर है, इसलिए कुछ भी अपने से बाहर मत ढूंढो। अपनी सारी इच्छाएं एक लक्ष्य पर मोड़ दो, ऐसा लक्ष्य जो आपके डर से और स्वार्थ से बड़ा हो। एक लक्ष्य, सिंगुलर फोकस, बाकी इच्छाओं को जलाने का काम करता है। दूसरी बात, मुसाशी कहते हैं कि ये जीवन आपकी यात्रा है जो आपने अकेले शुरू की थी और जिसे आपको अकेले ही खत्म करना है। बीच में किसी का साथ थोड़ा लंबा होगा और किसी का साथ जल्दी छूट जाएगा। जरूरी ये है कि इस सफ़र में आप प्यार से लोगों के साथ जुड़ सकें, मस्ती के साथ चल सकें और जो जाना चाहे वो अच्छी यादें लेकर जाए। सेपरेशन शोज यू द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए कभी वियोग से दुख मत करना। तीसरी बात, मुसाशी कहते हैं कि रिजेंटमेंट एंड कंप्लेंट, द्वेष और शिकायत आपको सीधे सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती हैं। जब ये इमोशंस आप पर हावी हो जाते हैं तब आप अपने मन और शरीर पर कंट्रोल खो देते हैं। इसलिए मुसाशी कहते हैं कि द्वेष और नफरत ना तो आपके लिए अच्छे हैं, ना ही आपके आसपास दूसरों के लिए। और आखिर में मुसाशी कहते हैं कि एक योद्धा और कमज़ोर इंसान में कमिटमेंट का फ़र्क होता है। आप ना तो आधे मन से युद्ध कर सकते और ना ही तेज धार वाली कटाना से अभ्यास कर सकते। इसलिए मुसाशी कहते हैं कि चाहे शरीर छोड़ना पड़े, कभी कमिटमेंट मत छोड़ना, क्योंकि कमिटमेंट के बिना आप कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाओगे और ना ही कभी एक रास्ते पर चल पाओगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्वामी विवेकानंद के लेक्चर पावर ऑफ माइंड पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए।
क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।